आंधियाँ चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में कंगन नहीं, अब हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टनकार फिर पैदा करो। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में निबंध श्रृंखला। पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रकाशन 1877। इसमें दिल्ली दरबार का वर्णन है। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना का चित्रण किया गया है। दिल्ली दरबार दर्पण में दरबार नगर से कितनी दूर है? 5 मील। दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में सही कथन। दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में सही कथन श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था। सही है। जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा था, ये भी सही है। सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। सही कथन। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। यह कथन भी सही। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में भारतेंदु ने किस ब्रिटिश सम्राट का उल्लेख किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के संदर्भ में सही कथन। प्रकाशन 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसके संदर्भ में सही कथन। प्रकाशन 3 दिसंबर 1884। इस निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत की गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इस निबंध में वे निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को भाषण के रूप में भारतेंदु ने निम्नलिखित में से किस जगह पर दिया था? ये भाषण किस जगह दिया था भारतेंदु जी ने? भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? बलिया में। बलिया उत्तर प्रदेश में है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो गाड़ी है। रिक्त स्थान में भारतेंदु जी ने किस गाड़ी की बात की है? रेलगाड़ी। यह ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। इस दौड़ में भारतेंदु ने किस देशों को शामिल किया? अमेरिकन, अंग्रेज, तुर्की। यह ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। इस दौड़ में भारतेंदु ने किस देशों को शामिल किया? अमेरिकन, अंग्रेज, तुर्की। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। किसका कथन है? भारतेंदु। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबकी दाता राम। इसका आशय किस भाव को प्रकट करता है? आलस्य और निष्क्रियता को। दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसी लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। भारतेंदु ने किसकी दशा को प्रस्तुत किया है? हिंदुस्तान। अंग्रेजों की उन्नति का भारतेंदु ने क्या कारण माना है? उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बेर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। सब आपस में मिलिए। इसमें किन मतों की बात है?
हिंदू, जैन, मुसलमान। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। कथन किसका है? भारतेंदु का। अगला निबंध है शिवमूर्ति। शिवमूर्ति निबंध के बारे में सही कथन। शिवमूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र कृत निबंध है। उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। भारतेंदु युगीन यह निबंध है। शिवमूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र। शिवमूर्ति निबंध में शिवमूर्ति निबंध में ग्रामदेव के रूप में लेखक ने किस भगवान का उल्लेख किया है? भगवान भूतनाथ। लेखक ने शिवमूर्ति निबंध में मुख्य 3 रंग हैं। लेखक के शिवमूर्ति निबंध में मुख्य 3 रंग हैं का उल्लेख किया है, उसमें कौन सा रंग शामिल नहीं है? हरा रंग शामिल इसमें नहीं है। शिवमूर्ति निबंध में 3 रंग हैं जिसमें हरा रंग शामिल नहीं है। श्वेत, लाल, काला रंग शामिल है। अधिकतर शिवमूर्ति किस आकार की होती है? लड़ंगाकार। अगला निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के संदर्भ में सही कथन। भारत मित्र अप्रैल 1903 ईस्वी से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक प्रकाशित यह निबंध भारत मित्र में अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक प्रकाशित बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें गुप्त जी ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की शुरुआत कैसे होती है? स्वप्न के जरिए। बालक शिव शंभू ने कैसा संसार देखा? बुलबुलमय। पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? 6। पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? 6। कौन कौन से? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। मजदूरी और प्रेम निबंध की विषय वस्तु में शामिल है। मजदूरी और प्रेम अगला निबंध। इसकी विषय वस्तु में शामिल है हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, गरड़िए का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूर की फकीरी। मजदूरी और प्रेम निबंध में विषय वस्तु में शामिल है हल चलाने वाले का जीवन, गडरिए का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूर की फकीरी। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। किस निबंध का अंश है मजदूरी और प्रेम? खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। किस निबंध का अंश है मजदूरी और प्रेम? भोले स्वभाव मिले रघुराई किसकी पंक्ति है? गुरु नानक। भोले भोले भाव मिले रघुराई किसकी पंक्ति है? गुरु नानक। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। मकान
इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। यह कथन किसके संदर्भ में है? गडरिये के संबंध में। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और अंकों प्यार करना, उनको प्यार करना के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। चिंतामणि के संदर्भ में सही कथन। चिंतामणि निबंध है शुक्ल जी का, प्रकाशन 1939 ईस्वी, शुक्ल द्वारा रचित। इसके 4 भाग हैं। भाग एक में 17 निबंध हैं। चिंतामणि के संपादन के संदर्भ में सही कथन। पुस्तक का प्रथम भाग शुक्ल के संपादन में 1939 में प्रकाशित, दूसरा भाग 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि का तीसरा भाग नामवर सिंह के संपादन में सन 1983 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि का चौथा भाग सन 2002 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ, जिसमें 47 निबंध हैं। चिंतामणि के संपादन में सही कथन। पुस्तक का प्रथम भाग शुक्ल के संपादन में 1939 में प्रकाशित, दूसरा भाग 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में प्रकाशित, चिंतामणि का तीसरा भाग नामवर सिंह के संपादन में सन 1983 में प्रकाशित, चौथा भाग सन 2002 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह के संपादन में प्रकाशित हुआ, जिसमें 47 निबंध हैं। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।